उस मासूम 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची को 50 डंडे मारे गए और 50 डंडा मार देने के बाद भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बच्ची को उठक बैठक कराया गया, वो भी 200 बार उठक बैठक कराए गए। बच्ची का हाथ बुरी तरीके से सूजा हुआ है। आजमगढ़ की श्रेया का मामला अभी ठीक से शांत ही नहीं हुआ था कि मिर्जापुर से एक डरा देने वाली तस्वीर वायरल होती है। हैरान और परेशान करने वाली वो तस्वीर में ये पता चलता है कि 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची जो अपना होमवर्क कर नहीं जाती है, इसलिए प्रिंसिपल द्वारा बच्ची को पीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। अब पीटने से अभिप्राय आप सोच रहे होंगे कि डंडे से 2-4 डंडे मारे गए होंगे और उसको वार्न किया गया होगा कि होमवर्क करके आना, नहीं तो अगली बार तुम्हें और अच्छे से धुलाई होगी। सोचने की बात है, लेकिन प्रिंसिपल महोदया ने बच्चे को 1 डंडा नहीं, 2 डंडा नहीं, 3 डंडा नहीं, 10 डंडा नहीं, 20 डंडा नहीं, 30 डंडा नहीं, 50 डंडे मारे। उस मासूम 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची को 50 डंडे मारे गए और 50 डंडा मार देने के बाद भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बच्ची को उठक बैठक कराया गया, वो भी 200 बार उठक बैठक कराए गए। बच्ची की हालात अभी ठीक नहीं है, 1 हफ्ते से बच्ची स्कूल भी नहीं जा रही है। जब ये सारा मामला, जब मार खाकर बच्ची अपने घर लौटी, उसके सूजे हाथ देखकर उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो बच्ची ने पूरी कहानी बताई। बच्ची ने बताया कि मैथ का होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैडम ने मारा है। उस बच्ची ने ये बताया कि मुझे 50 डंडे मारे गए और 200 बार उठक बैठक कराई गई। बच्ची का हाथ बुरी तरीके से सूजा हुआ है, जिससे पिता बहुत नाराज है। पिता अपनी नाराजगी डीएम साहब के सामने जाकर जताकर ये कहते हैं कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए उन तमाम टीचरों पर एक्शन। सोचने और समझने की बात है दोस्तों कि हम सभी की छवि जो बनती है वो टीचर द्वारा ही बनाई गई रहती है। एक छोटा सा बच्चा जो स्कूलों में जा रहा है, अगर उसके साथ क्रूर हिंसा हो रही है, अगर उसको मारा पीटा लथाड़ा जा रहा है, तो बच्चा वैसा ही बनते जाता है। उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि अगर कोई गलती करे तो भैया उसको धो दो, उसको इतना धो दो ताकि उसके दिमाग में डर बैठ जाए। ये जो पूरी घटना है उससे चिंता पैदा होती है। एक छोटी सी बच्ची जिसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है, जिससे डर कर बच्ची 1 हफ्ते से स्कूल तक नहीं जा रही है। उनके पिता ये बता रहे हैं कि बच्ची को रह कर बुखार चढ़ जा रहा है, बच्ची डर गई है। कितना भी समझाने और बुझाने के बाद भी बच्ची स्कूल जाने को तैयार नहीं है। बच्ची डरी और घबराई हुई है। पिता जब ये बात बोलते हैं तो जब मैं इस चीज़ को सुनती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक टीचर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, बच्चों को सिर्फ शिक्षित ना बनाए, एक अच्छा मानव बनाने के लिए प्रेरित करें, लेकिन जब टीचर बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर बेरहमी से पीटते हैं तो बच्चे इंसान नहीं दैत्य और राक्षस बनते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आती है कि हिंसा क्या होती है और हिंसा कैसे की जाती है। जब छोटे से 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आप इतना बुरी तरीके से पीटेंगे और आप ये सोचेंगे कि बच्चा बड़े होकर एक ढंग का मानव बन जाएगा, उसके अंदर संवेदनाएं आ जाएंगी, वो बहुत मानवतावादी बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा बच्चा लोई होता है ना, आटे की लोई होती है, उसको आप इतना पीट दे रहे हैं, उसको आप इतना डरा दे रहे हैं, इतना घबरा दे रहे हैं कि बच्चा स्कूल जाने से भी घबरा रहा है। टीचर तो वैसा होना चाहिए जो बच्चे को प्यार से समझाकर बुझाकर पुल्हाकर ये बोले कि बेटा तुम गलती किए हो, ठीक है, अगली बार से ना करना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अभी इसी सोशल मीडिया पर एक मैडम का वीडियो वायरल हुआ था ना, जिसमें एक बच्चे से वो नाराज होती हैं, उसके बाद वो बच्चा उनको मनाने की कोशिश करता है। वो भी तो एक तस्वीर थी ना, उसको देखकर लोगों के बीच में एक टीचर की कितनी पॉजिटिव छवि गई थी, टीचरों को लेकर कितना सम्मान बढ़ा था। लेकिन अब ये जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आजमगढ़ की घटना में भी टीचर ने ये कहा कि अगर बच्चे गलती करेंगे तो प्रिंसिपल, टीचर या प्रबंधन के जो भी लोग हैं वो नाराजगी तो जताएंगे ही ना। हमने कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं किया है, हमने सिर्फ डांटा है, और डांट देने के बाद अगर बच्चे इस तरीके का कदम उठा लें तो हम क्या करें। तो सही बात है, आप बच्चों को इतना डांटिए, इतना डांटिए, इतना डांटिए, ये सोचिए भी मत कि बच्चे पर आपकी डांट का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अरे आप लोग पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग हैं, इतना तो जरूर समझते होंगे ना कि एक छोटा सा बच्चा जिस पर आप कई बार बोल बोल कर डांट कर मानसिक प्रताड़ना देते हैं और कई बार डंडे से मार कर उसका हाथ सुझा देते हैं। हैरानी होती है इस बात पर कि ये टीचर जो इतने परीक्षा देने के बाद, इतने टेस्ट देने के बाद, इतना सब कुछ करने और सीखने के बाद भी बच्चों पर इतना क्रूर हो रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि टीचरों द्वारा बच्चों पर इस तरीके की प्रताड़ना, इस तरीके की हिंसा से क्या बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है। देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैं भी स्कूलों में ही गई हूँ, सब कोई स्कूलों में जाकर ही पढ़कर ही यहाँ पहुँचा है, लेकिन हमें भी पीटा गया, मारा गया, लेकिन हम उतने सेंसिटिव नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ये कई रिसर्च से भी पता चल रहा है। हमें भी लेट आने पर सब बच्चों के सामने अलग खड़ा किया जाता था, हमारा भी होमवर्क ना पूरा होने पर हमें भी फिजिकल टॉर्चर दिया जाता था। लेकिन तब की और अब के परवरिश में बहुत अंतर हो गया है। बच्चों की परवरिश अलग हो रही है, बच्चों की सोच अलग पैदा हो रही है। इसीलिए टीचरों को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो शैतान बच्चे को भी कैसे समझाएं, कैसे बेहतर बनाएं। इसलिए नहीं कि बच्चे को पीट कर भूसा बना दीजिए, पीट कर उसको इतना मार दीजिए कि बच्चा स्कूल जाने से घबराने लगे। और ये जो पूरी घटना है वो स्कूल की है। स्कूल पर और ज्यादा चिंता इसलिए होती है क्योंकि बच्चे तो ऐसे भी पढ़ने जाना नहीं चाहते हैं। और जब अगर आप बच्चों पर इस तरीके की हिंसा करेंगे, इस तरीके से उसको मारेंगे, सोचिए आपने सिर्फ एक बच्चे को 50 डंडे मारकर अपना पनिशमेंट दिया होगा ना, लेकिन जो बाकी बच्चों ने ये तस्वीरें देखी होंगी उनके बीच में भी डर बैठ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि बच्चे डर की वजह से होमवर्क पूरा करके लाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे डर की वजह से अगर होमवर्क पूरा करके लाते भी है ना तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो डरेंगे, घबराएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर बच्चों का फेवरेट टीचर हो तो वो बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर बच्चा घबरा रहा है, डर रहा है, तो वो कभी सीखेगा नहीं। वो होमवर्क या तो कॉपी करेगा या अपने किसी बड़े से करा कर लाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। इसीलिए मैं तमाम टीचरों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप किसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप बच्चों को पीट कर, लतिया कर ना पढ़ाकर, जबकि बच्चों को प्यार से अगर आप समझाने और सिखाने लगे तो इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ ना कि बच्चों का विकास होगा, ना सिर्फ शारीरिक, मानसिक विकास होगा बच्चों का। बच्चे सीखना चाहेंगे और उनमें होड़ बनी रहेगी कि हम टीचर के फेवरेट बने, और इस चक्कर में बच्चे और ज्यादा बेहतर बनेंगे। और एक बात बताऊं, इन जैसे क्रूर टीचरों से बच्चे दूर भागते हैं, इनके सामने खड़ा नहीं होना चाहते हैं। ये होमवर्क अब पता नहीं सीख कर करके आते हैं, किसी का टेप के करके आते हैं, गार्जियन से करा कर लाते हैं, या क्या करते हैं। और इसकी वजह से अगर एक भी बच्चा स्कूल आने से कतराया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। आपको बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उनको लतिया कर डरा देना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मिर्जापुर की इस घटना पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और टीचरों द्वारा किए जा रहे इस तरीके के व्यवहार पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।